सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्लियर? अब आ रही है सर। अभी आ रहा है, ठीक है। कोटा लेट आया है बहुत, कोटा बहुत लेट आई है। टाइम पे आओ। सर इसे कंडेंसर भी बोलते हैं क्या? हाँ बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाई नेक्स्ट टाइम से जो है विद इन 5 मिनट्स आई विल गिव यू 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो टाइम पे आ जाओ। नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करेंगे किसी को। तो देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ से चार्ज जो है फ्लो करेगा, कितना बेटा क्यू जाएगा चार्ज, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा प्लस क्यू, तो इट विल अट्रैक्ट माइनस क्यू एयर, और जो बचा हुआ प्लस क्यू है बेटा वो इधर चला जाएगा, इसका इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इधर, फिर इसका जो बचा हुआ प्लस क्यू है बेटा वो चला जाएगा इधर, इस प्लेट के पास पहुंच जाएगा, फिर ये प्लेट माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो बचा हुआ प्लस क्यू है बेटा ये चला जाएगा वापस से बैटरी के पास। समझ में आ गया वर्किंग? सर बचा हुआ प्लस क्यू मतलब इस प्लेट का जो माइनस क्यू इधर आ गया, बचा हुआ प्लस क्यू जो है वापस से बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, इसका न्यूट्रल चार्ज था ना, माइनस क्यू इधर आ गया, इधर क्या बचा प्लस क्यू। हाँ, तो सर मतलब फर्क तो नहीं पड़ रहा ना? क्या फर्क नहीं पड़ रहा? मतलब सेम ही तो चार्ज जा रहा है ना? हाँ हाँ, प्लस क्यू जो है वो बैटरी में चला जाएगा वापस। चलिए, तो क्या हुआ बेटा, चार्ज जो है, चार्ज है टोटल एनर्जी V। ठीक है, कितना पोटेंशियल लेके आया था, कितना एनर्जी लेके आया था, चार्ज V एनर्जी लेके आया था। तो तीनों जो है कैपेसिटर, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तीनों कैपेसिटर क्या करेंगे, चार्ज की एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा Q बाई C1, V2 कितना होगा बेटा Q बाई C2, और V3 क्या होगा बेटा Q बाई C3। तो पैरेलल में हम लोगों ने सीरीज में हमने देखा कि इन सीरीज चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। ठीक है, सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज आता है सीरीज में। तो इक्विवेलेंट अगर इसका बनाना है बेटा, चार्ज कितना दिया बैटरी ने Q, और इसको C इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा बेटा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो हमारे पास 1 बाई C इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सर आपने इसमें पोटेंशियल को ऐसे ही मतलब सिंपली एड अप कर दिया कि? हाँ बेटा, ये एनर्जी है, एनर्जी जो कंज्यूम होगी तीनों पे, तीनों ने कितना कितना पोटेंशियल ऑक्यूपाई किया है, दैट इज द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है सर। सर थोड़ा ऊपर कर दोगे तो? ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पे, ये कनेक्ट अगर मैंने कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन दोनों जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस जगह से, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल पोटेंशियल होगा बेटा कितना होगा,
V माइनस 0। सो लास्ट वाला 0 क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे डिफरेंस अगर हम लोग ले रहे हैं V, ताकि V हो जाए। अगर हम लोग डिफरेंस अगर V ले रहे हैं बेटा, तो अगर एक को V कर दिया तो दूसरे को 0 करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अच्छा। अगर हाँ। इस साइड को 2V कर दिया तो इस साइड को V करना पड़ेगा। हाँ, ताकि डिफरेंस V। ठीक है, डिफरेंस है वो। ओके। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो 0 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो 0 है, लेकिन डिफरेंस इज ऑलवेज, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है बेटा डिफरेंस में आता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो Okay. फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे V1 पोटेंशियल हुआ, यहाँ V2 हुआ, यहाँ V3 हुआ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो गया बेटा? V हो गया। ऐसे पैरेलल देख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है सर बेटा, इसमें तो तो let's say, चार्ज क्यों बताना? हाँ Q चार्ज आया बेटा। नाउ व्हेन Q चार्ज रीचेस दिस पॉइंट बेटा, इट हैज 2 ऑप्शंस, एक ऊपर और एक नीचे जाने का। तो ऊपर जो है बेटा Q1 चला जाएगा, नीचे चार्ज Q2 चला जाएगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बेटा? व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? 0। 0। So what is the potential across C1? Potential difference across C1 V। तो कितना चार्ज हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1V। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 कितना होगा? V। तो Q2 आ जाएगा C2V। नेट चार्ज कितना है बेटा? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। If they are in parallel, C equivalent is C1 plus C2. So in parallel, we can say that in parallel, potential across
each capacitor is same. सर थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ हाँ सर ठीक है, मतलब कर। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिस्टम है हमारे पास एक इस तरह से, this is 10 microfarad, this is 12 microfarad, 6 microfarad, ठीक है। चार्ज on upper plate of 10 microfarad is 36 microcoulomb. Find the charge on capacitor 6 microfarad. सर लेफ्ट वाले कैपेसिटर पे क्या कितना है? 0 है क्या? पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? नहीं सर, क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका दिया हुआ है ना, सबका प्लेट का। हाँ सर, वो समझ नहीं आ रहा, 0 लिखा है आपने लेफ्ट। अच्छा ये वाला 6 है ये। अच्छा ओके, ठीक है। और सर नीचे ग्राउंडिंग हुआ है उसका? हाँ नीचे ग्राउंड है। ओके। सर 12 है क्या आंसर? 12 आ रहा है? ओके हाँ सर, सही है। ओके सर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, +36, यहाँ पे -36 माइक्रोकूलम्ब, तो इधर कितना चला जाएगा बेटा? 36 है। 36 मान लेते, इधर Q1 गया, इधर Q2 चला गया। हाँ तो 6v1 प्लस 12 Q1 हो जाएगा 6v, Q2 हो जाएगा 12v, हाँ इज इक्वल एंड हाँ Q1 + Q2 इज इक्वल टू 36। 36v। हाँ तो 36 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। तो Q1 आ जाएगा तुम्हारे पास 12 माइक्रोकूलम्ब और Q2 आ जाएगा 24 माइक्रो। ठीक है बेटा, बात क्लियर है सबको? सर हम इसे ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे वोल्टेज निकाल लें और फिर उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दें? कैसे वोल्टेज कहाँ निकालना है? सर हमें वो कैपेसिटेंस तो पता है ना, तो हम वो लगा सकते हैं V = Q/C, या नहीं गलत होगा उससे? सही होगा ना, सही होगा। V = Q/C लगा के क्या किया तुमने?
तो सर हमने वो उस पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लिया ना, और दूसरे पॉइंट पे नहीं पॉइंट पे नहीं निकलेगा बेटा, वो उसके क्रॉस निकलेगा, 10 माइक्रोफेरेड के क्रॉस निकलेगा, वो पॉइंट पे नहीं निकलेगा। ऊपर पता थोड़ी ना है तुमको ऊपर कितना पोटेंशियल है। ओके सर। जैसे यहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन में अगर पूछा जाता व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो निकाल सकते थे हम लोग। कितना होगा बेटा बताओ वहाँ पे पोटेंशियल? पोटेंशियल एट पॉइंट ए बताना है। ये आंसर है 5.6 वोल्ट। क्योंकि नीचे वाले जो दोनों है बेटा वहां पे कितना पोटेंशियल है? 2 वोल्ट है दोनों का कॉमन पोटेंशियल, पैरेलल में है दोनों। और ऊपर वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q बाई सी करके देखो, 36/10 करके देखो कितना हुआ, 3.6 हो गया। तो 2 + 3.6 2 + 3.6 5.6 इज द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दिस। क्योंकि नीचे वाला 0 है तो ऊपर वाला 5.6 हो जाएगा। और बार समझा सकते हैं क्वेश्चन? हाँ समझा देते हैं बेटा। पोटेंशियल वाला ना? हाँ सर। पोटेंशियल में क्या है देखो बेटा, यहाँ पे सिस्टम ऐसा दिया हुआ है, ये 0 वोल्ट है बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ ऊपर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल हुआ बेटा 2 वोल्ट। तो वो 2 वोल्ट कैसे है वो नहीं समझा, उसके बाद वाला तो वो निकल जाएगा। पर आपका ये ना Q1 बेटा, ये निकाला ना सर, Q1 = 6 वोल्ट और Q2 = 12 वोल्ट कैसा है आपको? बेटा पोटेंशियल दोनों का सेम होगा ना, पैरेलल में है ना ये। ठीक है। बोथ आर इन पैरेलल, तो पोटेंशियल अक्रॉस देम विल बी सेम। तो ये 6V मतलब बेटा ये 6V लिखा हुआ है ना, वोल्ट नहीं लिखा हुआ है, ये 6V लिखा हुआ है। V की वैल्यू है 2 यहाँ पे, और Q2 हो जाएगा 12V, क्योंकि इसका भी V वोल्टेज है, इसका भी V वोल्टेज है। सर एक बार ऊपर कर दोगे क्या सर? बड़ा अच्छे से कॉपी करना, थोड़ा सा स्क्रीन। अरे तूने कर तो लिया, अभी क्या ऊपर देखिए। नहीं सर, मैं अच्छे से आपके स्टेप्स के साथ एक बार लिख दूंगा। सर आप बता रहे थे ना कि पोटेंशियल 5.6 वोल्ट कैसा है? हाँ बता रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा, मान लेते V वोल्टेज है, तो एक का वोल्टेज, एक का चार्ज हो जाएगा Q1 हो जाएगा 6V, दूसरे का हो जाएगा 12V, और ये टोटल चार्ज जो है 6 और 12 पे, वो टोटल चार्ज होगा 36 माइक्रोकूलम। तो उससे V का वैल्यू आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है सर अगर इधर अर्थिंग नहीं होता कुछ डिफरेंस होता है क्या सर? तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 5.6 जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टोटल। नहीं पर ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसमें तो हाँ सर, नहीं तो फिर 0 नहीं ले पाएंगे, पर ऊपर वाले वो चार्ज जब निकालना था सर यहाँ पे। हाँ, चार्ज ऑन 6 म्यू फैराडे। हाँ तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, V तो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का। ओके, तो फिर आंसर वो हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते थे क्या सर कि इतना चार्ज फ्लो हो रहा है? हाँ तो अब देखो यहाँ पे जो है हमने एक बार ये Q1 लिख दिया, Q1 = 6V, Q2 = 12V, Q1 + Q2 36, तो V आ गया 2। यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, यहाँ पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है? चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस 3.6 का हो रहा है बेटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेटा, कितना पोटेंशियल यूज हो रहा है? 3.6 इसके पास हो रहा है, और 2 वोल्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल हो गया टोटल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिफरेंस 5.6। पोटेंशियल एट A - 0 = 5.6। मतलब अगर ये वो अर्थिंग नहीं देते तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते क्वेश्चन। नहीं तब VA - VB लिख देते हैं कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 5.6 है। पर सर चार्ज कैसे निकालते? चार्ज वो जो चार्ज किस पे निकाल तो दिया सकते हैं। नहीं, अगर 0 नहीं देते, अगर अर्थिंग नहीं होता तो
तब भी चार्जेस तो यही रहते बेटा, ओके चार्जेस तो यही रहते। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B and charge on each capacitor. सर पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट्स है क्या? 7 हाँ 7। ओके, चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों अभी भी पैरेलल में होंगे बेटा, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं चार्ज Q है, ऊपर Q1 गया, नीचे Q2 गया है, तो Q1 हो जाएगा 2V और Q2 हो जाएगा 3V, ठीक है। V इज द पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल कैपेसिटर्स। तो 5V इज इक्वल टू आ गया 10, तो V आ गया 2 वोल्ट। तो Q1 कितना आ गया बेटा? Q1 आ गया 4 माइक्रोकूलम और Q2 आ गया 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे कितना हो रहा होगा? 5 वोल्ट, 7 वोल्ट आ गया। 10 किधर से आया मतलब? हाँ बेटा, 10 इसीलिए क्योंकि जो सीरीज में कनेक्टेड है उसका भी 10 और -10 इसीलिए होगा। Q1 प्लस Q2 कितना है बेटा? 10 है ना? सर वो आपने दूसरे वाले कैपेसिटर से बोल रहे हो ना मतलब? हाँ, क्योंकि Q चार्ज इधर से जो चार्ज जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 मिलके कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा ना। Q की वैल्यू कितनी है? ओके 10, हाँ 10 है ना, 10 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 इज 10 माइक्रोकूलम। सर VA माइनस VB आपको 7 वोल्ट कैसे आया सर? आ जाएगा ना बेटा। यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? सबसे पहले यहाँ पे 2 वोल्ट हुआ, हाँ सर। और फिर जो लास्ट वाला है उस पे कितना हुआ? 5 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? 7। सर दोनों को पर ऐसे हम ऐड कर सकते हैं क्या सर? हाँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस। सर पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? मतलब VA बड़ा अरे है? इधर प्लस नहीं दिख रहा है क्या तुमको? इधर प्लस नहीं दिख रहा लेफ्ट साइड में? हाँ, चार्ज किधर से जा रहा है? चार्ज किधर से जा रहा है बेटा? VB से चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज VA से VB जा रहा है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है ना चार्ज। हाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे डिफरेंस है 2 वोल्ट का, सर और यहाँ पे डिफरेंस है 5 वोल्ट का। हाँ सर, तो फिर 2 वोल्ट से 5 वोल्ट जाएगा फिर। अरे डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया? 7 वोल्ट। ओके, ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेटा। V की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, ये दोनों प्लेट्स के बीच का कैपेसिटर जो है ना, जिसकी दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का ही है ओके। डिफरेंस। सेट एक 7 आंसर आ जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। सर एक मिनट से कॉपी करना जरा। हाँ कॉपी कर लीजिए। ओके हाँ सर तो चलिए ये बनाते हैं। सर 2 मिनट सर। पोटेंशियल शायद आ गया पर नेगेटिव में हो सकता है क्या वो? नेगेटिव में हाँ नेगेटिव हो सकता है पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 0 और -3.2। ठीक है पहले चार्ज निकाल लेते हैं सब पे। 16 माइक्रोकूलम है यहाँ पे, 2 माइक्रोफेरेड। तो आगे जाएगा बेटा कितना, 16 माइक्रोकूलम आगे जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा तीनों में, ये तीनों पैरेलल में ही है। नहीं होगा ना सर। Okay, all three are in parallel. ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना बेटा, V है। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा ऊपर वाले पे, मान लेते हैं Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। तो Q1 कितना है बेटा, Q1 इज 3V, Q2 इज 1V, Q3 इज 4V। टोटल कितना हो गया ये 8V टू आएगा इज इक्वल टू 16।
2 आएगा। तो वोल्टेज कितना आ गया बेटा? 2 वोल्ट आ गया। तो Q1 कितना आ गया? 6 माइक्रोकूलम, Q2 इज 2 माइक्रोकूलम, Q3 इज 8 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा। अब पोटेंशियल देख लो, पोटेंशियल कितना कितना ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस देख लो हर जगह पे। पहले में 8 हो रहा है, पहले में 8 हो रहा है। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा? 8 वोल्ट। और यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है? मतलब 2 वोल्ट। हाँ, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा बेटा? कितना ही? 5 माइक्रोफेरेड। 3.2। और चार्ज कितना जा रहा है? 16 जा रहा है ना। हाँ, 3.2 हो जाएगा ड्रॉप। 16 जा रहा है और कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ पे जो है ड्रॉप आ जाएगा तुम्हारे पास 16/5, 3.2 वोल्ट बोल रहा है। ठीक है। हाँ, मतलब अगर मैंने इसको ए मार्क कर दिया, इस पॉइंट को, इफ आई मार्क इट पॉइंट ए, और इसको मैंने बी मार्क कर दिया, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 8 वोल्ट। हाँ, ठीक है। मतलब ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट। हाँ, तो 2 आ जाएगा उधर पे। तो बी का पोटेंशियल आ जाएगा, ए का कितना है? 10 है, 2 वोल्ट आ जाएगा। दूसरे ऐसे बेटा इस पॉइंट को मैंने सी मार्क कर दिया, तो पोटेंशियल ऑफ बी और सी कितना है बेटा? 2 वोल्ट। बी का है 2, तो सी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बेटा। ऐसे सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 3.2 वोल्ट। हाँ, तो -3.2। पोटेंशियल है सी माइनस पोटेंशियल है डी इज 3.2 वोल्ट। तो पोटेंशियल है डी आ जाएगा बेटा -3.2 वोल्ट। हाँ सर, ये सारे है। आप समझ में आ गए बेटा? सारी बात क्लियर हो गया, पिक्चर सारा? पर वोल्ट माइनस मतलब वो बैटरी कैसे, वो चीजें कैसे हो सकता है, मतलब कैसे क्रिएट कैसे होता है वैसे? नेगेटिव पोटेंशियल पढ़ा है? नेगेटिव पोटेंशियल। हाँ हाँ सर, नहीं पर वो बैटरी कैसे क्रिएट करेगा जो भी कनेक्टेड चीज है? बैटरी कैसे क्रिएट करेगी? बैटरी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी क्या, बैटरी थोड़े ना हमारे पास सोर्स है, और भी एक्सटर्नल चीजों से हम लोग रख सकते हैं। -3.2 क्या है? अब कंडीशन बोलिए, कंडीशन अगर बोला है, अगर ए को 10 पे रखना है तो डी को -3.2 होना ही पड़ेगा। वो कैसे भी करो तुम, नाउ इट इज अप टू यू। जैसे तुमने ए का 10 करा, वैसे ही तुम डी को ऑटोमेटिकली -3.2 होना ही पड़ेगा। समझे बात को? हाँ सर, ये बात है। चलिए, तो आई होप कि ये इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा रहता है बेटा। ठीक है, इसको हम लोग और भी देखेंगे, और जब किरचॉफ लॉ हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब इसको वापस से हम लोग देखेंगे। वहाँ पे रजिस्टर का सर्किट होगा, ये कैपेसिटर का सर्किट। तो एक बार फिर से ये जो है रिवाइज हो जाएंगी चीजें, सर्किट एनालिसिस वापस से एक बार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कनेक्शन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स। कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर चार्ज करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? समझिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि कैपेसिटर है हमारे पास, जिसको मैंने चार्ज कर दिया है बैटरी से। ठीक है, जिसपे चार्ज आ गया है, प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है। इसका कैपेसिटेंस है C1।
इसको हम लोग C2 से कनेक्ट करने वाले हैं। C2 अनचार्ज है। तो जब कनेक्ट कर देंगे बेटा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बैटरी वगैरह कुछ नहीं है बाहर से, एक्सटर्नल दोनों ही है बस, ठीक है। तो आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, चार्ज फ्लो करेगा बेटा, ठीक है। चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग till the time potential of both capacitor becomes same. ठीक है बेटा, चार्ज फ्लो चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। करेक्ट बेटा। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो मान लेते हैं बेटा कि ऊपर वाले यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं Q1 चार्ज रह गए, ठीक है। तो कुछ चार्ज इधर फ्लो करके आ गया होगा इस प्लेट पे से। इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था बेटा? इस प्लेट पे पहले Q चार्ज था, अब Q1 रह गया है। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया होगा बेटा? लेट्स से Q2 चार्ज आ गया। तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा बेटा? बताइए। Q1 plus C2 B. Q1 प्लस Q2 बेटा Q होगा, वो होगा। Okay. Okay, that's it. क्योंकि ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट पे आया कुछ चार्ज, तो दोनों प्लेट का चार्ज, टोटल चार्ज कितना है? Q ही रहेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं ना चार्ज। वो वेयर दैट चार्ज विल गो, ऊपर से नीचे आ सकता है जो मैक्सिमम। समझ में आ गई बेटा बात? नाउ दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया है बेटा, तो Q1 को लिख सकते हैं C1V और Q2 को लिख सकते हैं C2V। हाँ वही कहता था Q1 तो plus कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया बेटा? दोनों का कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारे पास Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है बेटा। तो Q1 कितना हो जाएगा? Q1 निकाल लो, C1 मल्टीप्लाई बाय V एंड Q2 वही ऊपर वैल्यू डाल देना वापस, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है ये लगाएंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। दिस द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई एंड दिस।
ये देखिए बेटा यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेरेड है, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, प्लस माइनस, इस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है माइनस प्लस, इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। या फिर लिख देता हूँ 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, फाइंड द चार्ज on each capacitor when switch is closed. सर 28/3 और 56/3 है क्या? इसका आंसर आएगा बेटा 4 and 8, 4 and 8 आंसर आएगा इसका, 4 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। सर ऊपर वाले कैपेसिटर में 4 होगा और नीचे वाले में 8। बिल्कुल सही आंसर बेटा। हाँ सर, वो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। 4 and 8 आंसर आएगा। पोलैरिटी मैंने चेंज कर दिया बेटा, ध्यान से देखिए इसको। तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी सिचुएशन इस तरह से है बेटा, यहाँ पे +20 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो जब दोनों कनेक्ट कर देंगे बेटा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों पे प्लस चार्ज आ जाएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वी कैन से दैट दिस टोटल चार्ज जो है बेटा लेफ्ट वाली प्लेट्स पे Q1 + Q2, इसका वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q1 हो जाएगा C1V, मतलब C1V + C2V इस 12 माइक्रोकूलम। तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 12 / 6 कितना हो गया, 2 वोल्ट आ गया बेटा। तो Q1 आ गया तुम्हारे पास 2 × 2 4 माइक्रोकूलम एंड Q2 आ गया तुम्हारे पास 8 माइक्रोकूलम। बस
आपने Q1 प्लस Q2 ये क्यों लिखा सर? 12 क्यों लिखा? पोलैरिटी से हुआ था। गौतम आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने 20 और मतलब Q1 प्लस Q2 को ये क्यों लिखा सर? 12 क्यों लिखा? माइनस तो है बेटा, देखो ना दोनों पे टोटल चार्ज कितना है पहले। दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है पहले? दोनों, एक में 20 और एक में 8 है माइनस बोलना। सर। माइनस माइनस 8 सर तो नहीं है। जैसे, लेकिन अगर पोलैरिटी जैसे आपने पहले कर रखी थी, फिर उस क्वेश्चन में कैसे करवाते हैं हम? इसमें तो ऐड हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अगर ये +8 होता, इधर +8 होता, तो टोटल चार्ज 28 हो जाता। सिर्फ प्लस या माइनस आप कैसे बोल सकते हो सर? वो उनको समझ नहीं आ क्वेश्चन रहा। में गिर दिया हुआ है बेटा। तो फिर सर जो सूर्याश ने आंसर बोला वो वैसे ही आंसर आता ना? हाँ वो वाला आंसर आता जो तुमने सोच किया, लेकिन यहाँ मैंने पोलैरिटी चेंज करके कनेक्ट किया इनको। सर सर पर अगर एक प्लेट में, अगर ये कैपेसिटर की एक प्लेट में माइनस है तो दूसरे प्लेट में पॉजिटिव भी तो है ना सर? हाँ बेटा, सर तो आप बिल्कुल सही बात है चार्ज की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई, लेकिन वो तो ये रास्ता बंद है ना बेटा, बीच में तो इतना बड़ा तुमको गैप नहीं दिख रहा, तो इधर से चार्ज इधर कैसे आएगा बताओ? जो लेफ्ट वाला जो चार्ज है लेफ्ट वाली प्लेट्स पे रहेगा, राइट वाला चार्ज राइट वाली प्लेट्स पे रहेगा। वो इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना बेटा, कि चार्ज जो है, चार्ज कहाँ जाएगा बताओ? वेयर द चार्ज विल गो। या तो चार्ज इधर से इधर आएगा चार्ज, या इधर से इधर जाएगा चार्ज। ये जो चार्ज है दोनों का चार्ज है वो इधर ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा बताओ? राइट प्लेट्स में भी तो मूवमेंट हो सकता है। हाँ, वो राइट वालों का जो मूवमेंट होगा वो उधर वाले जो राइट वाले टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेंगे। तो मतलब मैं यही सेम क्वेश्चन राइट से भी कर सकता हूँ क्या सर? हाँ, राइट से भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। उधर भी सेम यही रहेगा बेटा। उधर भी जो पहले चार्ज होगा -12 माइक्रोकूलम होगा टोटल मिला के। -12 मतलब -12 का मतलब क्या होगा सर? -12 मतलब फिर क्या है? -12 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है -12 माइक्रोकूलम का, और क्या है? सर फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर का मतलब क्या है सर? उसके लेफ्ट प्लेट्स का चार्ज ढूंढना नो है नो कि नो, कैपेसिटर पे चार्ज बताने का मतलब है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है। ओके। टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। हाँ ओके, मतलब उसका मॉड चार्ज, हाँ बेटा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये Q2 चार्ज है, ये C2 इसका कैपेसिटेंस है। हमको बताना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट जब हम लोग स्विच को बंद कर देंगे।
सर आंसर है क्या? आंसर बेटा थोड़ा लेंथी आएगा, निकालना पड़ेगा। इनिशियल एनर्जी क्या होगी? सर ऐसा कुछ हाफ इंटू C1 इंटू Q1 प्लस Q2 होल हाँ स्क्वायर हाँ बाय C1 हाँ, प्लस Q2 होल क्यूब। हाँ सर यही आ रहा है सर। क्यूब क्यूब भी आ गई क्या? नीचे आ रहा है, गलत हो सकता हूँ मैं। ये देखो, ये इनिशियल एनर्जी है हाँ, और उसका और फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। फिर V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फिर डिफरेंस इनिशियल में से फाइनल एनर्जी सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। सर बट हम इधर C इक्विवेलेंट यूज नहीं करते क्या? नहीं नहीं बेटा, ये बैटरी से थोड़े ना कनेक्टेड है सिस्टम। अच्छा अच्छा, ई इसलिए वो इक्विवेलेंट, हाँ, नीचे क्यूब का कुछ आ रहा था, ठीक है। ये देखिए बेटा, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी मैंने लिख दिया है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर इसको क्यूब ही फाइनल को क्यूब ही में कर सकते हैं क्या सर? Q1 इंटू V प्लस Q2 इंटू V का हाफ। Q1 डैश इंटू V, Q2 डैश इंटू V बेटा। ओह हाँ, चार्ज क्यों Q1 डैश Q2 डैश हो गया ना। ओके ओके। नहीं तो फिर C V स्क्वायर। ओके। हाँ तो उसे भी आ जाएगा ना सर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश को कॉमन लेके फिर Q1 प्लस Q2 डाल देंगे इसमें। हाँ आ जाएगा। सर पर जैसे किसी ने कहा सर इसको पैरेलल लेके क्यों नहीं कर सकते सर? पैरेलल में नहीं, पैरेलल में तो बेटा तब बोलते हैं जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया हो, तब सीरीज पैरेलल का कोई वो है सिग्निफिकेंस है। बिना बैटरी के सीरीज पैरेलल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ओके। सर इसका अंदर सिंप्लीफिकेशन कैसे हो पाएगा ऊपर वाले का? अभी तो मतलब इसी फॉर्म में रह जाएगा ना। अभी आप C1 प्लस C2 V स्क्वायर को कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे रहने दो, लेट इट बी लाइक दिस। तो बस ये V बस इनिशियल V का माइनस वैल्यू V सब्स्टिट्यूट फाइनल। कर दो। V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे और इसको एक्सपेंड कर दो। ओके सर। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे सोल्व करना है तो एलसीएम ले सकते हो और सोल्व कर देंगे। सर बहुत बहुत खराब हो रहा है सर, वो करके देख लिया सर। हाँ, गंदा तो जाएगा बेटा।
सर Q1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 होगा ना, और ऐसे Q2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। हाँ अच्छा हाँ। ये आ जाएगा। अब देख लो इसका क्या करना है, छोड़ो, जाने देते हैं, करके छोड़ दें इसको। तो ये हो गया कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स बेटा, और इस तरह से एनर्जी लॉस होती है। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, तो पहले पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास, मीडियम होगा ये हमारे पास। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है बेटा जिसमें चार्जेस आर नॉट फ्री। मीडियम in which charges are not free to move। ठीक है, तो क्या किया, डाइलेक्ट्रिक हमारे पास था, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ई नोट, ठीक है, ई नोट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो है बेटा इसमें चार्जेस फ्री नहीं है, लेकिन इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, एटम्स के पास क्या है बेटा, पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने आप को रीओरिएंट कर लेंगे बेटा। ठीक है, किस तरह से कर लेंगे रीओरिएंट, वहां पे चार्जेस का रीओरिएंटेशन हो जाएगा, मूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे चार्जेस का जो है बेटा इस तरह से दे विल गेट रीओरिएंटेड। ईच एटम जो है बेटा इस तरह से रीओरिएंटेड हो जाएगा कि उसका नेगेटिव पार्ट इधर आएगा, पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएगा, इस तरह से बेटा। इस तरह से पूरे डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा बेटा, ठीक है, चार्जेस का रीओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब चार्जेस का इस तरह से रीओरिएंटेशन हो गया है बेटा, तो देखो यहाँ पे इस एटम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस तरफ छोटा सा, इस तरह से हर एटम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, बात इसको बोलते हैं ईपी। ईपी इज द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दी reorientation of charges inside the dielectric। सर इसका हाँ, डायरेक्शन उल्टा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि डायपोल का नेगेटिव से पॉजिटिव जाता था ना।
वो तो बेटा डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों होगा सर? ऐसे कैसे होगा? अरे भाई मेरे ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इनके बीच मैं सोचा कि वो किसी और पे एग्जर्ट करेंगे ना सर। तो दोनों का कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरह से आ गए मीडियम में, तो मीडियम में जहाँ पे भी जाओगे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? समझे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर हो जाएगा बेटा, नहीं सम हाँ बोलो बेटा। तो ये बैलेंस हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं 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 बेटा, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वही तो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई नोट माइनस ईपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नोट माइनस ईपी। सर ऐसे क्यों सर? ये समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि ईपी तो मेरे सर नेगेटिव सर नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा ना सर। अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा तो नेगेटिव अपने खींचेगा और पॉजिटिव अपने से दूर डालेगा। हाँ तो बेटा डायरेक्शन क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द नेगेटिव ना सर। पर अगर सपोज अगर पर वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में प्लेस दे, एकदम सपोज थोड़ा वो लेफ्ट कॉर्नर में कहीं प्लेस दे, लेफ्ट साइड प्लेस दे रेक्टेंगल के, तो सर फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना? नहीं अभी हर एटॉमिक एटम्स के अंदर देखिए आपकी किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वही क्या करेगा इस डाइलेक्ट्रिक का ओवरऑल पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा। कि ईपी मतलब वो अंदर है, इनसाइड दैट। हाँ इनसाइड द एटम जो है उस जगह पे है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर तुम एक सीक्वेंस में जाओगे, अगर ऊपर से नीचे तक एक लेयर में तुम जाओगे बेटा, हाँ सर, तो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ पे तुम ऐसे मान सकते हो कि पॉजिटिव इधर आ गए हैं एक लेयर में, अगर तुम जाओगे ऊपर से नीचे की तरफ और नेगेटिव इधर आ गए बेटा। हाँ इस तरह से तुम बोल सकते हो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इस तरह से ये आ गया। ओके सर, ओके बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा यहाँ पे अलग रहेगा ना? बाहर अलग रहेगा। मीडियम की बात कर रहे हैं बेटा, नेट फील्ड इनसाइड द मीडियम, ये इनसाइड द मीडियम है बेटा। ओके ठीक है बेटा। अच्छा तो इसमें फ्री टू मूव क्यों नहीं है? क्या नहीं होगा? इसमें फ्री टू मूव क्यों नहीं है ये चार्जेस? डाइलेक्ट्रिक है ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्जेस आर नॉट फ्री टू। ओके, जो वो प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस है ऐसे। हाँ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है बेटा। ओके, मेरे को लगा इसके वजह से सर। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा इन मीडियम, इफ E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, in vacuum, then electric field inside the medium of permittivity relative permittivity epsilon r is given by what beta? E naught by epsilon r। ठीक है, कैसे होगा देखो बेटा। यहाँ पे अगर ये क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे क्या होता है बेटा? k q बाय r स्क्वायर। मतलब
1/4πε0 Q/r²। ये वैक्यूम है। अगर यही बात अगर हम लोग मीडियम में करते हैं, इफ इट इज इन द मीडियम, ये एयर में है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाता है बेटा 1/4πε क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नोट किसका था बेटा, एयर का था, और एप्सिलॉन किसका है बेटा, मीडियम। अगर हमने मीडियम कर दिया तो मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी बेटा, करेक्ट, मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया है कि एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है बेटा, एप्सिलॉन आर इज व्हाट, परमिटिविटी, मीडियम का परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नोट, एयर का परमिटिविटी। तो मीडियम का परमिटिविटी क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q/r²। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा E0/एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये E0 था, देखो बेटा एयर में कितना था, ये E0 था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मीडियम में हो जाएगा E0/एप्सिलॉन आर। सर थोड़ा ऊपर लेंगे। सर E इज इक्वल टू E0/ER कैसे आया सर आपको? ये दिया ना बेटा, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या रखा तूने, एप्सिलॉन का वैल्यू रखा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये देखो यहाँ पे। हाँ हाँ एप्सिलॉन नॉट, ओके वो एप्सिलॉन नॉट नहीं E नॉट है वो, ओके। हाँ ये कैपिटल ई नोट है बेटा, ओके देखो यार अच्छे से बनाया है मैंने। ओके उसमें कौन सर जो E नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर है। हाँ ई नोट, तो मीडियम हो जाएगा E0/एप्सिलॉन आर। सर आपने E0 को मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ना, एक्सटर्नल। हाँ अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो मीडियम में हो जाएगा E0/एप्सिलॉन आर। अच्छा ओके। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, ये अगर हम देखें, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं। सर यहाँ पे आपने क्या क्या लगाया और दोबारा समझा सकते हैं थोड़ा ब्रीफ में? हमारे मीडियम यहाँ है, कितना हुआ है, इसका एप्सिलॉन आर है, ठीक है। बाहर तो फील्ड E0 किया है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक लेगा सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी और अब स्क्रीन भी गई। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो ये एग्जांपल नीचे वाला देखो, यहाँ पे दो मीडियम हमने रख दिए हैं E0 इलेक्ट्रिक फील्ड में। हेलो आवाज? हाँ सर। हाँ सर आवाज आ रहा है। हाँ
ठीक है, तो ये जो पहला वाला मीडियम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा E0 बाई 2, और ये वाला जो मीडियम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 बाई 3। ये मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा कि अगर सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और वहां पे अगर तुमने एक मीडियम रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी दिया हुआ है, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बेटा E0 बाई एप्सिलॉन आर। सर ये क्वेश्चन एक और बार बता दो सर, बहुत स्क्रीन क्रैक, वॉइस क्रैक हो रहा था सर। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो मीडियम हमने रख दिए हैं, यहाँ पे दो मीडियम रख दिए, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड था बाहर, दो मीडियम रख दिए हमने जिनका एक का मीडियम का एप्सिलॉन आर 2 है, एक का एप्सिलॉन आर 3 है। तो जिसका एप्सिलॉन आर 2 है में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 बाई 2 और दूसरे वाले का हो जाएगा E0 बाई 3। सर मीडियम मतलब कैसे सर, मतलब मीडियम बेटा जैसे कोई भी मीडियम रख दिया बीच में, एनी मीडियम, प्लास्टिक रख दे, आयरन रख दे, वाटर रख दे, ऑयल रख दे, हाँ उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा E0 अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ओके सर, समझा? अगर मान ले मैंने कंडक्टर रख दिया यहाँ पे, यस सर, in this question if I put a conductor there, this is a conductor, so what is the field inside the conductor? वो तो सेम ही रहेगा ना सर, जीरो नहीं हो जाएगा क्या? वो सर यहाँ जीरो का इनसाइड, हाँ जीरो होएगा ना सर? क्या हो जाएगा जीरो? तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हुई कंडक्टर की? इन्फिनिटी। हाँ। तो कंडक्टर्स का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। So ये जो एकदम लास्ट में आपने लिखा है, मतलब वो एक्सप्लेनेशन में E equals to 1 by 4 pi E naught ER, sorry epsilon naught R into Q by R square equals to E naught by, वो और एक बार बता दोगे उसका वो कैसे आया? भाई K जो होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एयर में। अगर एयर की जगह कुछ और होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, मीडियम का जो है मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया है। अच्छा, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन किया कि ई आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है। एप्सिलॉन आर होता है मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे वापस, तो ये आ गया। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट वाला जो था वो तो ई नॉट बन गया, नीचे रह गया खाली एप्सिलॉन आर। फिर एक से नोट करना है, नोट कर लीजिए।
नाउ यू कैन कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग थोड़ा बहुत। यस सर। सर मतलब पूरा हो गया ये चैप्टर का थ्योरी? नहीं कैपेसिटर भी बचा हुआ है बेटा। इलस्ट्रेशन जैसे 4y ये बना सकते हो आप लोग, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इलस्ट्रेशन 4 2 बार आ गया। ओके सर। ओके सर। ये डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन रह गया, इसको बताएंगे हम। यू कैन सॉल्व दीज सोल्व प्रॉब्लम्स है, सब बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लम नंबर 5, देखिए यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, करेक्ट। यस। एक्सरसाइज 4 में भी काफी क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट क्लास में हो ही जाएगा वैसे फिनिश, देख लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही है। आपने पहले कराया था डी बुक का ही था, वो एक हाँ। बार बताओगे? वो एक बार अब भेज दो मेरे को कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है सर। बताएंगे बेटा बाद में। अभी क्लास से वापस से दूसरा। चलिए बाय। थैंक यू सर।